कल हम लोगों ने इस पर डिटेल में डिस्कस भी कर लिया था और एक्ट फर्स्ट को जो है हम लोगों ने अच्छे से डील कर लिया था, मतलब पढ़ लिया था। और आज जो है हम एक्ट जो है 2 को देखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो है लाइन आती है, नाइदर बारो नार लेंडर, नार लेंडर, कौन बोलता है, किससे बोलता है? पोलोनियस अपने बेटे लेयर्टिस। किस एक्ट और किस सीन में आता है? एक्ट फर्स्ट सीन था। एक्ट फर्स्ट सीन था। आई एम दाई फादर स्पिरिट किस एक्ट के सीन में आती है लाइन? फर्स्ट सीन था। एक्ट फर्स्ट के सीन में आती है। एक्ट 2 में देखते हैं, पोलोनियस के घर का ही सीन है यहाँ पर। पोलोनियस जो है अपने नौकर रेनाल्डो को भेजता है कि लियाटा की गतिविधियों से जो है वो नजर रखे। कोई भी पिता हो, जब भी जो है अपने बच्चों को कहीं बाहर पढ़ने लिखने के लिए भेजता है तो जरूर वो अकेले भेज देता है, लेकिन ये रियलिटी है। आज भी उस चीज को आप चेक कर सकते हैं कि वो जो है हमेशा आपके साथ में रहते हैं, किसी भी रूप में रहे। वो बहुत ही जो है आपको लेकर के कंसर्न उनके दिमाग में रहता है कि मेरा लड़का या लड़की जो भी है बाहर कैसे खर्च रहा होगा, क्या कर रहा होगा, तो गलत संगत में तो नहीं गया है। वही यहाँ पर जो है एक अच्छा पिता होने का फर्ज निभा रहा है, रेनाल्डो को भेजता है। ओफिलिया जो है अपने पिता को बताती है कि हेमलेट जो है बहुत अजीब अजीब हरकतें जो है वो करने लगा है। क्या मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? जी सर दिख रही है। पोलोनियस मानता है कि शायद हेमलेट में पागलपन है और पागलपन जो है ओफिलिया के प्यार को लेकर के। एक्ट जो है 2 के सीन सेकंड में जब पहुंचता है तो क्लाडियस ग्रेट्यूड जो गिल्डेस्टन्स को बुलाए, हेमलेट की अजीब हरकतों के कारण जानने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो रोजर ग्रांटे जो गिल्डेस्टन्स होते हैं इसके जो फ्रेंड होते हैं। पोलोनियस जो है और दोनों ग्रेट्यूड ये सब लोग होते हैं। हेमलेट का पागलपन ओफेलियन के प्रति प्यार का नतीजा ऐसा कुछ अज्यूम करते हैं। पोलोनियस जो है सलाह देता है किंग और क्वीन को जो है कि हेमलेट और ओफेलिया के बीच बातचीत को, पोलोनियस को सलाह देते हैं कि छुप करके सुने और देखे आखिर मैटर है क्या। हेमलेट रोजर गिल्डेस्टन्स से मिलता है और उसकी मौजूदगी को डेस्क को भाग देता है और फिर मामला जो है गड़बड़ हो जाता है। वो समझ जाता है कि जो है हमारा जो है पीछा किया जा रहा है। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, ये लाइन कई बार पूछी गई है। एक्ट 2 के सीन 2 में आती है। हेमलेट जो है बोलता है, तभी जो है एक्ट 2 के सीन 2 में ही कुछ जो है नाटककार आते हैं जो खेल वेल दिखाते रहते हैं और उनसे बातचीत करता है कि माउस ट्रैप जो है तैयार करने के लिए, ये गेम जो है वो तैयार करे। और इसी में जो है वो गेम जो है करने का पूरा मतलब वो कहता है कौन कौन करेक्टर उसमें क्या क्या स्टोरी बताना है, आपको कैसे चीजों को करना है, पूरा जो है स्क्रिप्ट जो है उसको बताता है कोरियोग्राफी टाइप में। एक्ट थर्ड आ जाता है, इसमें क्लाउडियस पोलोनियस हेमलेट के व्यवहार का कारण जानने के लिए फीलिंग का उपयोग करते हैं, योजना बनाते हैं। यहीं पर जो है स्पीच आती है, टू बी और नॉट टू बी, कई बार पूछा गया है। 31 होता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज ए क्वेश्चन। एक मोनोलॉग है हेमलेट का, कई बार पूछा गया है। ओफेलिया हेमलेट से बातचीत करती है लेकिन हेमलेट का व्यवहार कठोर और अपमानजनक होता है, तो समझ जाते हैं कि हेमलेट का जो व्यवहार है ये ओफेलिया के प्यार में पागलपंती नहीं है, ये कुछ और है। हेमलेट संकेत देता है कि वो विवाह में विश्वास नहीं रखता और क्लाउडियस का मानना है कि हेमलेट का पागलपन प्रेम से नहीं है। वो समझ जाता है मामला कुछ और है, ये जो है कुछ अन्य चीजों से रिलेटेड है। और थर्ड के सीन 2 में जो है हेमलेट जो है जो वहाँ के प्लेयर्स होते हैं उनसे कहता है कि माउसट्रैप जो है अपना गेम प्रस्तुत करो। एक्ट थर्ड के सीन 2 में ये फिर माउसट्रैप प्ले विद इन प्ले आता है। नाटक के दौरान जो है प्रतिक्रिया का निरीक्षण करता है और वो पूरा हत्या जैसे हुई है उसके जो भूत ने बताया है, घोस्ट ने, वैसा ही पूरा जो है फिल्म होता है वहाँ पर। हेमलेट जो है भूत की कहानी को वैसे ही बताता है और यहाँ पर जो है क्लाउडियस के व्यवहार को भांप लेता है। क्लाउडियस असहज महसूस करने लगता है, उससे चला जाता है, तभी जान जाता है कि सब मामला जो है इन्हीं का करा रहा है, जो घोस्ट है वो सही बोल रहा है। यहाँ पर जो गर्ट्यूड एक फेमस लाइन मिलती है, द लेडी दैट प्रोटेस्ट टू मच मी थिंक्स, कहती है लेडी जो है बहुत ज्यादा कुछ प्रोटेस्ट करती है मेरे अनुसार। ये गर्ट्यूड जो है कहती है किससे? ओफिलिया से कहती है। एक्ट
3 के सीन 2 में माउस ट्रैप के दौरान ये प्ले को देखते हुए कह रही है। एक्ट 3 के सीन 3 में क्लाडियस प्रार्थना कर रहा है कि जो है शायद जो है मेरे कर्मों को जो है भांप लिया गया है, वो या जो है क्लाडियस समझ रहा है कि हेमलेट जो है समझ गया है। अब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्या कह रहा है, काफी फेमस लाइन है, ओ माई ऑफेंस इज रैंक इट स्मेल्स टू हेवन। हमारे जो अपराध हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनकी शायद जो है भनक या उनकी खुशबू स्वर्ग तक पहुंच चुकी है। लोग जो है भगवान, लोग भी जान गए, भगवान भी उस चीज को जान रहे हैं। अब जो है मुझे उस चीज के विषय में कुछ सोचना पड़ेगा। अचानक से हेमलेट आता है और वो कहता है, देखता है कि इसको प्रार्थना कर रहा है और ये मारना चाह रहा है, पूरा प्लान उसका है, क्योंकि वहां पर सीन 2 में वो समझ चुका है कि मेरे पिता का कातिल यही है। अब यहाँ मारना चाह रहा है उसको, जो है यहीं से जो प्रोकास्टिनेशन जो है या इनडिसिसिवनेस थीम इसकी जो है निकल करके आती है। ये जो पूजा कर रहा होता है, अब ये मारता नहीं, कहता मारूंगा इसको तो ये जो है सीधे जो है स्वर्ग पहुंच जाएगा, तो इसके लिए जो है अच्छा हो जाएगा, अब इसे नहीं मारते। थर्ड के सीन 4 में जो है हेमलेट जो है अपनी माँ से मिलता है और उससे जो है फटकार लगाता है कि तुमने इतनी जल्दी कैसे विवाह कर लिया, पिताजी को बहुत कम समय हुआ मेरे लिए। तब कहती है गर्ट्यूड, फेमस लाइन है, ओ हेमलेट दाउ हैज क्रेप्ट माय हार्ट इन प्लेस। तुमने हृदय को मेरे जो 2 भागों में बांट दिया है, तुमने तो बिल्कुल जो है, तुमसे दिल फट गया है। क्या कहते हैं, तुमसे दिल फट गया है। वो जो है हेमलेट को ही उल्टे जो है समझाने लगती है। गर्ट्यूड कहती है यहाँ पर जो है कि ऐसा नहीं है, जो आया है दुनिया में उसको तो जाना ही जाना है, दादी चले गए, लेकिन आगे के जीवन को या इन सब स्थितियों को संभालना भी मेरी जिम्मेदारी थी। पोलोनियस जो है पर्दे के पीछे से यहाँ पर सुन रहा होता है, इसे कहते हैं इवस डोपर सीन। एक्ट 3 के सीन 4 में आ रहा है। अब जब हेमलेट जो है गर्ट्यूड से बात कर रहा होता है और वो भांप लेता है, वो समझ जाता है कि पीछे जो है कोई छुप करके सुन रहा है। ये सोचता है कि शायद जो है जो छुप करके सुन रहा है वो क्लाडियस है, और तलवार निकालता है और मार देता है, और यहाँ पर जो है पोलोनियस की डेथ हो जाती है। पोलोनियस की जो हत्या होती है वो कंफ्यूजन में जाती है, एक मिसकंडक्ट हो जाता है हेमलेट का, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये इंटेंशनली जो है हेमलेट उसको मारता नहीं है, लेकिन अचानक से जो यहाँ पर जो है फिर से घोस्ट प्रकट होता है राजा का, और कहता है कि हेमलेट तुमसे हमने कहा था कि अपनी जो है माँ को कोई जो है ठोस न पहुंचाना, ठेस न पहुंचाना, और तुम जो है यहीं पर जो है ऐसा करने लगे। अब जब पोलोनियस को मार देता है, तब गर्ट्यूड को भी लगने लगता है कि शायद हेमलेट सचमुच में पागल हो गया है। एक्ट 4 के सीन 1 में गर्ट्यूड क्लाडियस को बताती है कि हेमलेट ने पोलोनियस की हत्या कर दी है। क्लाडियस को डर लगने लगता है कि हेमलेट का पागलपन अब इतना खतरनाक हो गया, शायद उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। और रोजन कार्टेज जो गिल्डेस्टर को हेमलेट को ढूंढने और पोलोनियस के शव को ले जाने का आदेश देता है, लेकिन हेमलेट जो उसे नहीं बताता है कि शव कहाँ पर पड़ा हुआ है। रोजन कार्टेज एक्ट 4 के सीन 2 में पहुंच जाते हैं और कहते हैं हेमलेट पोलोनियस का शव बताओ कहाँ पर पड़ा है, लेकिन उसके सवालों को टाल देता है। जब सीन 3 आ जाता है 4th एक्ट का, क्लाडियस हेमलेट को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम इंग्लैंड चले जाओ और तुम वहां पर जाओ, आराम से रहो, तुम्हारे लिए यहाँ पर ठीक ठाक नहीं। गुप्त रूप से जो क्लाडियस इंग्लैंड के राजा को पत्र भेज देता है कि हेमलेट को जो है खत्म कर दिया जाए, लेकिन मामला कुछ अलग हो जाता है। एक्ट 4 के सीन जो है 4th में हेमलेट एक सेनापति फार्टिनब्रास के सैनिकों से मिलता है, और जो डेनमार्क से होकर पोलैंड पर हमले के लिए जा रहे होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन है फार्टिनब्रास, एक जो है कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं, और पोलैंड पर हमला करने के लिए वो जा रहे होते हैं। इनसे मिलता है, और जब इनसे मिलता है तो हेमलेट जब इनसे बात करता है तो वो कहता है जो फार्टिनब्रास है कि मेरे पिताजी के ऊपर जो है कुछ पोलैंड वालों ने हमला किया था, और उसका बदला लेने के लिए मैं वहां पर जा रहा हूँ, मैं अटैक कर दूंगा पोलैंड पे। अब हेमलेट जो उसको सोच करके ये कहता है कि यार देखो, ये भी एक पुत्र है, अपने पिता के बदले के लिए जो है दूसरे देश पर हमला करने के लिए जा रहा है, और एक मैं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। इस मुठभेड़ के बाद हेमलेट को ऐसा लगता है कि शायद मैं निष्क्रिय हूँ, और उस निष्क्रियता पर उसे काफी पछतावा होता है, और बदला लेने के लिए और प्रतिबद्ध हो जाता है। कहता नहीं, मुझे बदला लेना ही लेना है। एक्ट 4 के सीन 5 में जो है ओफेलिया अपने पिता की मृत्यु के कारण मानसिक रूप से टूट जाती है, पागल हो चुकी होती है। लार्टस जो फ्रांस से लौटता है अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, लेकिन उसे लगता है कि शायद जो है पोलोनियस या उसके पिता की जो डेथ हुई है वो क्लाडियस ने हत्या कर दिया है। वहां पर जो है क्लाडियस से बदला लेने के लिए आता है, लेकिन जब मिलता है क्या करके एक्ट 4 के सीन 6 में हेमलेट का पत्र जो है क्लाडियस को प्राप्त होता है, जिसमें वो बताता है कि जहाज
पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया, पायरेट्स ने हमला कर दिया और वो डेनमार्क जो है फिर से लौट आया है। जो है ये हेमलेट जो है फिर से डेनमार्क आ गया है। और जो सीन 7 आता है इसमें क्लाडियस और लैर्टिस हेमलेट को मारने की योजना बनाते हैं, क्योंकि क्लाडियस से जब मिलता है लैर्टिस, वो कहता है कि तुमने मेरे पिता को मारा, तो सच्चाई बताता है कि हेमलेट का कारनामा है, चलो उसको मिलकर मारते हैं। क्लाडियस तलवारबाजी की एक प्रतियोगिता रखता है, योजना बनाता है और उसमें जहरीली तलवार जो है का उपयोग करता है। क्लाडियस ने हेमलेट के लिए जहरीली शराब भी तैयार की रखी है। जब वो प्यास लगेगा, पानी पिएगा, मांगेगा, तो उसे वही जो है पेय पदार्थ जहरीला दे दिया जाएगा। इसी बीच जो है ओफेलिया की मृत्यु की खबर आती है, उसने पानी में कूद करके आत्महत्या कर ली है। वो फूल जो है तोड़ रही होती है, रोजमेरी फूल तोड़ रही होती है और उसी के दौरान उसका जो है पैर खोल जाता है और वो चली जाती है। एक्ट 4 के सीन 7 में जो इसकी मृत्यु की खबर आती है, ध्यान रखना, एक्ट 4 के सीन 7 में। जब 5th एक्ट आता है, इसमें जो है सीन फर्स्ट जो होता है कब्रिस्तान का है, ग्रेवयार्ड का है, जहां पर जो है ग्रेव डिगर कब्र को खोद रहे होते हैं, दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। हेमलेट जो है होरेसियो से बात करता हुआ घर से जा रहा होता है। होरेसियो कब्रिस्तान पहुंचते हैं। हेमलेट एक खोपड़ी को देख करके, जो स्कल्प का सीन है एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में आता है, उसे कहता है सार्वभौमिकता पर विचार करता है, सबको इस दुनिया से एक बार जो है जाना है, बहुत ही मॉरलिटी की और नैसर्गिकता की बात यहाँ पर करता है। जब ओफेलिया का अंतिम संस्कार शुरू होता है, हेमलेट को पता चलता है कि वो मर चुकी है। इससे पहले उसे नहीं पता होता था कि जो कब्र किसकी खोदी जा रही है। यहाँ पर जब उससे पूछा था ग्रेव डिगर से कि कब्र तुम किसकी खोद रहे हो, तो कहते हैं कि मेरी कब्र है। हेमलेट और लैर्टिस ओफेलिया की कब्र पर चढ़ने लगते हैं, कहते हैं कि जो है तुमने जो है मेरे बाप को मार दिया, और उसे लगता है कि ओफेलिया की डेथ का कारण भी यही है। जब सीन 2 आता है 6th का, महल में हेमलेट होरेसियो को बताता है कि क्लाडियस के इंग्लैंड के राजा को पत्र बदल दिया गया था। कौन बताता है? हेमलेट बताता है, किसे? होरेसियो से, जिसमें रोजन क्रांटन गिल्डेस्टर से मृत्यु का आदेश दिया। वहां पर उन्होंने मृत्यु का आदेश दिया था हेमलेट की, लेकिन पत्र जब बदल दिया तो उल्टा जो है दांव हो गया, वही मार दिया। एक दरबारी जो ओसरिक नाम है जिसका, हेमलेट को तलवारबाजी प्रतियोगिता के लिए बुलाने आता है, कहता मुकाबला तैयार है, अब तुम्हें जो है ये ड्वेल करना है। क्लाडियस जहरी शराब पेश करता है, लेकिन गलती से गर्ट्यूड पी लेती है। उसको लगता है कि शायद हेमलेट ही पिएगा, लेकिन प्यास लगी होती है, गर्ट्यूड पी लेती है, मतलब हेमलेट की माँ। वहां पर वो मर जाती है। अब लैर्टिस जहरीली तलवार से हेमलेट को घायल कर देता है, लेकिन दोनों के बीच संघर्ष में लैर्टिस भी घायल होता है। मरने से पहले लैर्टिस को लगता है कि साजिश हुई है और इसमें जो लैर्टिस भी जाएगा, हेमलेट भी जाएगा और फायदा जो क्लाडियस को जाएगा। तब वो बता देता है, मरने से पहले बता देता है, आई एम जस्टली किल्ड विथ माय ओन ट्रेजेडी। लैर्टिस कंफेस कर लेता है क्लाडियस से, उससे, हेमलेट से, कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है, हमारी वजह से तुम्हारी भी जान जा रही और मैं भी मारा जा रहा हूँ। हेमलेट जो है क्लाडियस को जो है इसी गुस्से में जाता है और मार देता है, और पहले से बड़े होरेसियो से डेनमार्क का ध्यान रखने का अनुरोध करता है। फार्टिनब्रास डेनमार्क पहुंचता है और हेमलेट के शव को सम्मान पूर्वक जो है उसे एक ऑनर्ड फ्यूनरल में देता है। इस तरह से जो है पूरे प्ले की एंडिंग हो जाती है। कुछ इसके फीचर्स थे, हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया था, किस एक्ट में क्या कंडीशंस रहती हैं, पूरी चीज जो है हम लोगों ने कल ही बात करी थी। 7 सॉलिलोकीज टोटल इसमें आती हैं, इसका डाटा भी अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सी सॉलिलोकीज है इस पीडीएफ में है, जो लोग पहले से जुड़े हैं उनके पास पीडीएफ है, बाकी ये पीडीएफ जो है न्यू कैंडिडेट्स को भेज दिया जाएगा। सॉन्ग इसमें जो है 3 सॉन्ग्स आते हैं, और ये ओफेलिया जो है ज्यादातर सॉन्ग, तीनों सॉन्ग ओफेलिया ही गाती है। एक्ट जो है 3 में ओफेलिया गाती है, किसमें? एक्ट 4 में, और सीन 5 में तीनों सॉन्ग आते हैं। एंड व्हाई आई वुड माय फादर्स टू बाय बट नाउ, कि ऑप्शन से ही पता कर लेंगे कि ओफेलिया जो है अपने पिता के गम में गा रही है। हाउ शुड आई योर ट्रू लव वेयर फ्रॉम अनदर टोन और फ्रॉम बोनी स्वीट रॉबिन्स इन आर माय। तो ये कुछ रहा हेमलेट का स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर 5 टाइम जो है अपीयर होता है किंग का जो है गोस्ट। हालांकि ये भी डाटा आपको कई जगह अलग अलग मिल जाएगा सब बुक्स में, क्योंकि 4 और 5 दोनों एक ही जगह होते हैं, मतलब एक ही तरह से चलता है सीन। एक्ट फर्स्ट का सीन 4th और 5th, इसलिए कुछ लोग इसको जो है अलग अलग से कंसिडर करते हैं। टोटल हमने यहाँ पर दे रखा है कि किस एक्ट में और किस सीन में जो है भूत जो है अपीयर होता है। डेथ किसकी होती है? 9 डेथ जो है टोटल प्ले में होती है। किंग हेमलेट होता है, पोलोनियस है, ओफेलिया है, रोजन कार्टर गिल्डेस्टर्स है, दोनों का, गर्ट्यूड का है, और लैर्टिस है, क्लाडियस है।
देखो जो लास्ट के हैं एक्ट 5 का सीन 2, यहाँ पर जो है लास्ट वाले जितने भी हैं ये 4 से लेकर 9 तक के, ये सब एक्ट 5 के सीन 2 में ही इनकी डेथ होती है। और एक्ट 3 के सीन 4 में पोलोनियस होता है और ओफीलिया की डेथ जो है एक्ट 4 के सीन 7 में होती है। बाकी सारे के सारे ये एक्ट 5 के सीन 2 में होते हैं। जो किंग हेमलेट है जिनकी ऑफ स्टेज जो है डेथ होती है, ना कि जो है इसमें प्ले के दौरान। सोर्स पहले से ही पता है, आप लोगों को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रकार से हमने जो है हेमलेट को देखा। टीएस इलियट ने जो है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम एक वर्क लिखा जिसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स को टर्म को जो है इन्होंने अप्लाई किया और इसे जो है आर्टिस्टिक फेल्योर बता दिया। आर्टिस्टिक सक्सेस किसको बताया है, क्यों आर्टिस्टिक सक्सेस किसे मैकबेथ को। टीएस इलियट ने जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के दृष्टि से जो है जॉन मिल्टन के एक वर्क को आर्टिस्टिक सक्सेस बताया है। किसको बताया, जॉन मिल्टन के सैमसंग अग्निस्टर जो है इन्होंने आर्टिस्टिक सक्सेस बताया है। सर इसे बेस अब चलते हैं हम लोग। अभी जो है वो टोटल ग्रुप में नहीं मिलेगा, इससे सादे जो सारे लोग हैं पेड के उन्हीं को मिल रहा है, बाकी जो लोग पेड के हैं उनको सबको कंटिन्यू मिलता रहेगा। अब चलते हैं हम लोग वोकैब की तरफ। जेंटलमैन काइंडली प्रोसीड। फिर इसके बाद ग्रामर की वर्कशीट देखते हैं। Thank you so much, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Yes, I'm Good evening, sir. Very good evening. Voice आ रही है हमारी अच्छे से आप सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Voice इको कर रही है क्या? Very good evening. Voice इको कर रही है क्या मेरी? No, ma'am. स्पष्ट आ रही। Okay, just wait. स्क्रीन विजिबल हो गई हमारी? जी। Yes, ma'am. 21 तक हमने किया है, राइट? 22 से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में देख रहे हैं, सिंस यू आर आउट ऑफ जॉब दीज डेज, जब इस समय पे आप बिना जॉब के हैं तो क्या करना चाहिए? यू मस्ट योर एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? कट डाउन, मतलब कटौती करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं, एट फर्स्ट शी वॉज डिटरमाइंड, पहले तो बहुत ज्यादा जिद्दी थी, बट एट लास्ट शी टू द रिक्वेस्ट ऑफ हर फ्रेंड, जब उसकी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया तो क्या करेगी? यस, गिव इन करेगी, नहीं छोड़ना होता है। लेकिन यहाँ पे कोई चीज के लिए मानना की बात आ रही है ना, गिव अप मतलब त्याग करना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, किसी के दबाव में आकर क्या बोल रहा है, फ्रेंड के रिक्वेस्ट पर, मतलब दबाव डालेगी तो क्या करेगी वो? गिव इन कर जाएगी, मतलब दब जाएगी, झुक जाएगी, चीजों को स्वीकार कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वन शुड नॉट वंस प्रॉमिस, क्या हो जाएगा? गो बैक ऑन। यस, अपने वादे को नहीं तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट आता है, इन हर ओल्ड एज शी हैज नो वन टू हर, क्या करने के लिए नहीं है? देखभाल करने के लिए। हाँ, बहुत अच्छे, लुक आफ्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इट इज फॉली ऑन योर पार्ट टू द पुअर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे? लुक डाउन अपॉन, किसी को नीचा समझना या घृणा करने के सेंस में होता है। नेक्स्ट आता है, प्लीज दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में वर्ड को क्या किया जाएगा? लुक अप किया जाएगा, मतलब खोजा जाएगा। नेक्स्ट आता है, द पुलिस कुड नॉट द कोडेड मैसेज दे इंटरसेप्टेड, सर्च के लिए लुक फॉर, लुक अप जी, सर्च के लिए लुक फॉर, सर्च के नहीं लिए लुक फॉर। लुकअप होता है, लुकअप करना मतलब होता है जिसकी जानकारी किसी किताब या डिक्शनरी से लेना, ठीक है ना, खोजने के सेंस में होता है लुकअप करना। ओके, नेक्स्ट बताइए किसमें क्या हो जाएगा? यस, मतलब होता है मेक आउट करना, समझना हो जाएगा ना। मतलब क्या बता रहे हैं, द पुलिस कुड नॉट मेक आउट,
वो समझ नहीं पाए, द कोडेड मैसेज दे इंटरसेप्टेड। तो क्या हो जाएगा? मेक आउट। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है 29 में, क्या बता रहे हैं? फॉर एन ऑनरेबल पर्सन इट इज डिफिकल्ट टू द हॉटी बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोई चीज को बर्दाश्त करना। हाँ जी, पुट अप विद हो जाएगा, मतलब बर्दाश्त करना, सहन करना। पुट अप विद, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। 30 में क्या बता रहे हैं? वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड साइड। ओके, रोड साइड टहलते समय क्या हुआ? आई माई ओल्ड स्कूल मेट्स। स्कूल मेट्स से क्या हुआ? टकरा जाएंगे ना, मिल जाएंगे। रन इनटू हो जाएगा, अचानक से मतलब मुलाकात होना, रैन इनटू हो जाएगा। ठीक है, कम अक्रॉस हो जाएगा, जैसे कम अक्रॉस अभी हम लोगों ने Yes, इसमें ma'am. किया था ना, वैसे ही। नेक्स्ट आता है द फैक्ट्री वॉज बाय हिज अंकल। जब उसके अंकल के द्वारा फैक्ट्री को क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। Set up. Set up। जो क्वेश्चन, हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो क्या करेगा? यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मतलब सॉल्व करने की बात कर रहे हैं ना। यस, यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। क्या हो जाएगा? वर्कआउट कर देना। हाँ, समस्या का समाधान करना या हल ढूंढना, ऐसा। नेक्स्ट आता है 33 में, क्या बता रहे हैं? द सडन राइज इन प्राइजेस कुड नॉट बी बाय द गवर्नमेंट। जो अचानक से प्राइस बढ़ा हुआ है उसके लिए क्या हो जाएगा? अकाउंटेड फॉर। Accounted for होगा मैम। हाँ, ये option। बहुत अच्छे, मतलब एक्सप्लेन करने के सेंस में है। नेक्स्ट आता है, दो ही हैड प्रोमिस्ड हेल्प। अच्छा, प्रॉमिस तो किया। ही एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे क्या हो गया? बैक। यस, बहुत अच्छा। बैक्ड आउट हो जाएगा, मतलब पीछे हट गया, विथड्रॉ कर दिया अपने प्रॉमिस को, तोड़ दिया। नेक्स्ट आता है, हर एविडेंस वाज नॉट इनफ टू हिज स्टेटमेंट। Bear. क्या हो जाएगा? Bear with him. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सपोर्ट करने के सेंस में, कोरोबोरेट करने के सेंस में। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बियर आउट। ऑप्शन शुड बी करेक्ट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, प्लीज मी फॉर अ व्हाइल आई एम अंडर ग्रेट प्रेशर। जब आप प्रेशर में होंगे तो क्या करेंगे? धैर्य से काम करने की जरूरत पड़ती है ना, जब आप प्रेशर में होते हैं। तो बियर विद हो जाएगा, बर्दाश्त करना, सहन करना। हाँ जी, सहन करना। बहुत अच्छे। 37 में क्या बता रहे हैं यहाँ पे? द क्राइसिस इज एक्सपेक्टेड टू सून। तो क्या हो जाएगा? ब्लो ओवर हो जाएगा, मतलब बिना ठीक है, कोई चीज गुजर जाना। ठीक है, ब्लो ओवर। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेस सडनली। क्या हो गया? Broke down. यस, इमोशनली जो कोलैप्स होते हैं, मतलब ब्रोक डाउन हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, द नेगोशिएशंस बिटवीन द टू कंट्रीज हैव। दोनों कंट्री के बीच में जो नेगोशिएशन होगा वो क्या होगा? Broken out. ब्रोकन आउट होगा कि यहाँ पे ब्रोकन ऑफ होगा? क्या बता रहा है? द नेगोशिएशन बिटवीन टू कंट्रीज हैव ब्रोकन ऑफ, बिना Off किसी होगा मैम। रिलेशन के खत्म हो गया। come to an end and successfully. Okay, ऑप्शन। नेक्स्ट आता है, the reforms helped to a peaceful settlement. यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई चीज का कारण बनना, मतलब bring about. ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। बहुत अच्छे। The teacher tried hard to the real meaning of the poem. अब देखिए, टीचर ने कोशिश किया, क्या किया यहाँ पे? एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। टीचर ट्राइड हार्ड टू, क्या हो जाएगा? ब्रिंग आउट हो जाएगा। Bring out। बहुत अच्छा। जो एक्सप्लेन क्लियरली करने की कोशिश करने के सेंस में जा रहा है ना, ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? बी हो जाएगा, ब्रिंग आउट। नेक्स्ट आता है 42 में क्या बता रहे हैं? द स्ट्राइक वॉज फाइनली आफ्टर नेगोशिएशन। अब स्ट्राइक को क्या करना है? कैंसिल करना है ना, क्योंकि नेगोशिएशन के बाद हुआ होगा कुछ, फाइनली बोल रहा है तो सेंस तो निकल रहा है ना कि कैंसिल हुआ। तो कॉल ऑफ मिलना चाहिए, यहाँ पे कॉल ऑफ नहीं मिल रहा है हमको।
ओके, यहाँ पे हमको सी ऑप्शन में कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कैंसिल 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 करना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है द ऑफिसर वॉज आस्क्ड टू द ऑर्डर्स विदाउट डिले। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस, एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट Carry on. करने के सेंस में है। द ऑफिसर वॉज आस्क्ड टू कैरी आउट, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के सेंस में, एग्जीक्यूशन के लिए है, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। बोलते हैं ना, जानकारी सबको है, पता सब कुछ Carry on. सबको है, लेकिन उससे कैसे हमको एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो बहुत ज्यादा मायने कर रखता है ना, तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। 44 में क्या बता रहे हैं, आई माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली। तो क्या करेंगे ये लोग, Came तो across. क्या, हाँ बहुत अच्छे, मीट बाई चांस हो जाएगा, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है यू मस्ट योर एक्सपेंसेस इफ यू वांट टू सेव मनी। जब Cut मनी को बचाना चाहते हैं तो एक्सपेंशन में आपको Cut क्या down. करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा, कटौती करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे, रिड्यूस करना पड़ेगा। वी मस्ट सोशल लेवल्स फ्रॉम आवर सोसाइटी। जब सोशल लेवल की बात कर Do रहे away हैं with. तो अपनी सोसाइटी को बचाने के सेंस में होगा, हाँ, इरेडिकेट करने के सेंस में होगा, एबॉलिश करने के सेंस में होगा, मतलब डू अवे विद, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, क्या बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ फंड्स द प्रोजेक्ट इज लाइकली टू, क्या हो जाएगा, असफल होने के बाद में आ रहा है ना, Fall through. कि मतलब यहाँ पे फंड की कमी की वजह से, ठीक है, प्रोजेक्ट Fall क्या through. हो गया, फॉल थ्रू हो गया, Fall. यस, बहुत अच्छी, मीन्स नॉट सक्सेड, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। इस तरीके से हम लोगों ने इडियम्स को कंप्लीट किया, फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू ऑल, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम थैंक यू मैम, वेलकम एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन हमारी विजिबल हो गई होगी। Yes, sir. कल हम लोगों ने जो है सेंटेंस पढ़ा था, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या उनका जो है स्ट्रक्चर होता है, क्या उनका उद्देश्य होता है, कौन कौन सी चीजें किस सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं, क्या उसके फीचर होते हैं। आज हम उसी पर बेस्ड जो है हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला जो रूल था हमारा वो था सेंटेंस और फ्रेगमेंटेशन। सेंटेंस क्या था और फ्रेगमेंट क्या होता है, इन दोनों को एक मिला करके एक हमारा ये एक्सरसाइज है। यहाँ पर आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन एक कंप्लीट जो है सेंस या कंप्लीट थॉट जो है रिप्रेजेंट करता हो वही सेंटेंस होता है। तो हमें जो नीचे दिए हुए हैं 5 सेंटेंस दिए हुए हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनमें हमें ये बताना है आपको कि कौन सा इसमें जो है सेंटेंस है और कौन सा जो है इसका सेंटेंस फ्रेगमेंट है। तो पहला क्या है, बिकॉज ही वाज लेट। अब बताइए आप लोग जो है सेंटेंस फ्रेगमेंट है कि ये सेंटेंस है जी, Segment. ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है, सेंटेंस फ्रेगमेंट है। क्यों फ्रेगमेंट है, क्योंकि जो है विकास से स्टार्ट है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है, एक प्रकार से ये क्या कह सकते हैं, इसे एक डिपेंडेंट क्लाज के रूप में ये है। लेकिन हर फ्रेगमेंट जो है एक क्लाज के रूप में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट क्लाज फ्रेगमेंट हो सकता है। शी कंप्लीटेड हर होमवर्क ऑन टाइम, ये क्या है, कंप्लीट थॉट देता है क्या, Sentence. Complete sentence. ये सेंटेंस देता है तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया। रनिंग अक्रॉस द रोड, ये क्या हो गया आपका, Segment. फ्रेगमेंट, ये जो है फ्रेगमेंट हो जाएगा क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली, ये क्या है, Sentence. Complete sentence. सेंटेंस हो गया। आफ्टर द ट्रेन स्टॉप्ड, ये क्या है, Fragment. फ्रेगमेंट है। देखो कल हम लोगों ने पढ़ा था कंप्लीट थॉट अगर देता है
तो क्या हो गया हमारा, सेंटेंस हो गया। इनकम्प्लीट देता है तो फ्रेगमेंट हो गया। अब आते हैं, देखते हैं आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। राइट वेदर द सेंटेंस इज असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। बताना है 6 नंबर में जो है ये क्लोज द विंडो एट वंस, ये कैसा सेंटेंस है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव। किसी ने अपना जो है लाउड स्पीकर पे मजा ले रहा है पढ़ाई का। लाउड स्पीकर जो है सर बैक होके आ रही है वॉइस, जो है वॉइस, जो वॉइस वो जो है वो इको कर रही है, तो या तो हेडफोन लगा लें थोड़ी देर जो है, और या फिर जो है अपना माइक ऑफ रखें, वो जवाब ही न दें जिन्होंने भी लाउड स्पीकर पे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी इको करने लगती है, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। अपने मन में जो है बोलते रहे, माइक ना ऑन करें। उस पे आप देख या तो जवाब देते रहे चैट पे। क्लोज द विंडो क्या है ये, असर्टिव, इम्पेरेटिव, इम्परेटिव। इम्पेरेटिव है। क्या है ये, जी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, इम्पेरेटिव। हाउ ब्यूटीफुल शी सिंग्स, ये कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। ये जो है एक्सक्लेमेटरी हो गया। और ही नेवर टेल अ लाई, ये कैसा है सेंटेंस, असर्टिव। ये जो है एक स्टेटमेंट है तो हो गया असर्टिव हो गया। वेयर आर यू गोइंग, इंटरोगेटिव। प्लीज फॉरगिव माय मिस्टेक, ये कैसा है, इम्पेरेटिव, इम्परेटिव। रिक्वेस्ट का जो है बोल करा रहा है, इम्परेटिव। अगला जो है सेक्शन हमारा है पंचुएट करना है इसको जो है करेक्टली। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट पंचुएशन मार्क। जैसे व्हाट ए वंडरफुल परफॉर्मेंस, अब बताइए क्या कमी है इसमें, व्हाट ए वंडरफुल परफॉर्मेंस, इसमें कमी किस चीज की है और कहाँ पे क्या चीजें लगानी है। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। और क्या दिक्कत है इसमें, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। कैपिटल लेटर, डब्ल्यू जो है यहाँ पर आपका कैपिटल होगा। डब्ल्यू से बना हाँ, डब्ल्यू, ये जो है वाट का डब्ल्यू, जो ऊपर की इसकी पिने हैं थोड़ा और बढ़ा दिया तो इसको कैपिटल कर दिया। दो प्रॉब्लम यहाँ निकली। ही इज वेरी ऑनेस्ट, इसमें क्या प्रॉब्लम है, फुल स्टॉप लगेगा लास्ट में। फुल स्टॉप या पीरियड की कमी है। वेयर डू यू लिव, इसमें क्या कमी है, क्वेश्चन मार्क की कमी है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें क्या कमी है, स्टॉप। स्टॉप लगेगा, इम्पेरेटिव है, इसमें जो है फुल स्टॉप लगेगा। सही। अलास वी लॉस्ट द मैच, यहाँ पर कहाँ पे लगाएंगे हम, लास्ट में लगाएंगे कि पहले लगाएंगे, यहाँ लास्ट के बाद लगेगा, लगेगा, लास्ट के बाद एलास लगेगा यहाँ और यहाँ लगेगा इसका फुल स्टॉप। अब जो है ये सेंटेंस सही हुआ। इस तरह के सेंटेंसेस को जो है देखते समय या इनका हल करते समय कैपिटल लेटर का ध्यान रखें, प्रॉपर एंडिंग पंक्चुएशन का ध्यान रखें, आप इसको टैकल कर जाएंगे। नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आइडेंटिफिकेशन का। अंडरलाइन द सिंपल सब्जेक्ट एंड सर्कल द सिंपल प्रेडिकेट। हम लोगों ने कल सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल प्रेडिकेट और एक जो है कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट की कल जो है बात करी थी। तो सबसे पहले हम सिंपल को जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, सिंपल सब्जेक्ट एंड सिंपल प्रेडिकेट की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 16 है, द टाल बॉय विथ क्रूली करली हेयर ऑन द रेस। अब इसमें सिंपल सब्जेक्ट क्या है, सिंपल सब्जेक्ट क्या होगा, बॉय। सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा बॉय।
बट बॉय बॉय हो जाएगा। अब सिंपल प्रेडिकेट क्या है इसमें? रेस बंदा रेस। बंदी रेस रेस कल हम लोगों ने बात बंदा करी थी, प्रेडिकेट वो बोनलेस हो न होगा, जाएगा। वो न होगा। हाँ हाँ, ये वन आपका सिंपल प्रेडिकेट होगा बॉन्ड और वन द बॉन्ड रेस जो है सिंपल आपका एक प्रेडिकेट होगा। कंप्लीट प्रेडिकेट होगा। बॉन्ड सिंपल प्रेडिकेट हो जाएगा, बॉन्ड द रेस कर देंगे तो कंप्लीट प्रेडिकेट हो जाएगा। बॉय सिंपल कंप्लीट सब्जेक्ट हो प्रेडिकेट हो जाएगा। द जाएगा। टाल बॉय विद कर्ली हेयर कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत सही। जी सर जी बिल्कुल। माई यंगर ब्रदर इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। अब इसमें बताइए सिंपल सब्जेक्ट कौन सा है? ब्रदर ब्रदर ब्रदर। ब्रदर हो गया। अब इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, इसमें सिंपल प्रेडिकेट क्या है? यंगर ब्रो प्रिपेयरिंग यंगर ब्रदर होगा। प्रिपेयरिंग हो जाएगा। मेन वर्ब को लेंगे हम, प्रिपेयरिंग, और इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम में पूरा हो जाएगा। और इज प्रिपेयरिंग ये कर देंगे तो ये पूरा कंप्लीट प्रेडिकेट हो जाएगा हमारा, यहाँ तक के भी पूरा कंप्लीट प्रेडिकेट हो जाएगा हमारा। अगला जो है द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इसमें सिंपल क्या है? सिंपल सब्जेक्ट बर्ड बर्ड्स बर्ड्स है, बर्ड्स है। और सिंपल प्रेडिकेट क्या है? फ्लाइंग इन द स्काई। फ्लाइंग है। किसी का Flying. माइक जो है बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, देख लीजिए, हमें आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा। अपना माइक जो है ना ऑन करें, फिर हम स्टॉप करेंगे यहाँ से सबकी माइक। इसमें देखना क्या होता है, हमें एडजेक्टिव, फ्रेज, सब्जेक्ट को समझना, तभी जो है ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब आता है कंपाउंड सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें देखो क्या क्या है, आइडेंटिफाइड वेदर सेंटेंस कंपाउंड सब्जेक्ट आर कंपाउंड प्रेडिकेट। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। आप बताओ इसमें जो है कंपाउंड जो है Compound. सब्जेक्ट क्या है? राम एंड मोहन। राम एंड मोहन जो है क्या है इसका? कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। और कंपाउंड प्रेडिकेट क्या हो गया इसका? आर गुड फ्रेंड्स आर गुड फ्रेंड्स। आर गुड सब्जेक्ट फ्रेंड्स। सभी सभी प्रेडिकेट होता है। अगला देखो 20 नंबर का, इसमें बताइए कंपाउंड क्या है? सब्जेक्ट सी डांस एंड संग, क्या हो जाएगा? नहीं, इसमें सी ये देखो है आपका, सुनो, सब हाँ देखो ये है आपका सिंपल सब्जेक्ट, सॉरी कंपाउंड सब्जेक्ट। लेकिन जो है इसमें जो ये है डांस एंड संग, ये आपका क्या है? कंपाउंड कंपाउंड प्रेडिकेट होगा। कंपाउंड ना प्रेडिकेट कंपाउंड प्रेडिकेट, क्योंकि आपका जो है ये सब्जेक्ट हो गया और ये दोनों वर्ब है, और वर्ब जो है एंड से जुड़ी हुई। ये कोई जो सब्जेक्ट है वही दो क्रियाएं कर रहा है, डांस कर रहा है, सेंग, दोनों क्रियाएं कर रहा है। तो आपका जो है कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। ये सिंपल सब्जेक्ट है और ये कंपाउंड प्रेडिकेट है। और ये चीज यहाँ पर आपने देखा था तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट था, ये क्या था? कंपाउंड सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट। अगला बताइए, आइदर यू आर योर ब्रदर, आइदर यू आर योर ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल। अब इसमें बताना है यू एंड योर ब्रदर। कंपाउंड हाँ सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट जो है ये हो जाएगा, क्योंकि ये आइदर नाइदर से दो चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये आपका क्या हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। देखो साथ में जो है कुछ रूल्स भी लिखा हुआ है, वन वर्ब टू सब्जेक्ट्स
तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा। 1 सब्जेक्ट है और 2 वर्ब्स है तो कंपाउंड प्रेडिकेट बन गया। ये कॉन्सेप्ट जो है कल हम लोगों ने पढ़ा था, हिंट जो है यहाँ भी हमने दे रखी है। इस तरह से आप लोग जो है कल का जो किया हुआ था आज अच्छे से रिवाइज किया है। रेस्ट पार्ट इसका जो है कल हम लोग करके जो है इस पे हम 25 से 30 क्वेश्चन की जो है एक अल्ट्रा ट्रैप्ड क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको प्रेशर ले करके करने की जरूरत पड़ेगी, जहां पर जो है ऐसे नहीं कि उठाया टकाटक कर दिया, ऐसे क्वेश्चन कल का पढ़ने के बाद जो है हम लोग करेंगे। तो आज तीनों सेशन हो गए हम लोगों के बहुत अच्छे समय से, क्योंकि कल चूंकि थोड़ा बातचीत हो गई थी, टाइम हो गया था। आज हम लोगों ने हेमलेट भी कर लिया, वोकैब भी कर लिया और ग्रामर भी कर लिया। सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। एलटी ग्रेड के कल साथी समय से जुड़ेंगे, थोड़ा जो है इंस्ट्रक्शंस एडिशनल वहां पर ऐड किए जाएंगे आगे की एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल एज यूजुअल। थैंक यू, गुड नाइट वाला। Thank you, गुड sir. नाइट सर, Thank गुड you. नाइट।